Hello everyone. Now let us move on to the next topic of chapter electricity. लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो है ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ में ही हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, करंट के बीच में, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर के एंड्स पे डिफरेंस पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा है तो उस वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वायर के एंड्स पे वो कम है तो वायर में करंट कम होगा, और अगर वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस इन द पोटेंशियल, तो करंट ज़ीरो होगा वायर में। करंट तभी आएगा वायर में जब इसके दो एंड्स पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमने जो रिलेशनशिप ओम्स लॉ में देखा वो था V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट एंड R है रेजिस्टेंस। सेम एज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट है I, रेजिस्टेंस R, और इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला था ओम्स लॉ का था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। और अगर हमने R की वैल्यू निकालनी है तो I उधर डिनोमिनेटर में, R विल बी इक्वल टू V बाय आई, सिमिलर टू इट। तो उस दिन हमने देखा था कि ओम्स लॉ में जो साइंटिस्ट ओम थे उन्होंने बोला था कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट चीज़ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल यूज़ करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो जो कांस्टेंट लगाया था वो था R, और लेटर ऑन इस कांस्टेंट को नेम दिया गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस उस दिन तो कांस्टेंट बोला था, बट एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या, एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है। अब देखो, हमारे पास एक वायर है, कोई भी मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर मीन्स जिसमें से चार्जेस फ्लो कर पाए। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इस वायर के दो एंड्स हैं A एंड B। A पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, हमने बोला VA, B एंड पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है VB। सपोज हमारे पास जो B का पोटेंशियल है वो है ज़्यादा, A एंड के कंपैरेटिवली यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, ये जो रीजन है ये हाई पोटेंशियल का है, और ये जो रीजन है ये लो पोटेंशियल का है। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B टू A, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और हमें पता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन उससे हमेशा ऑपोजिटली मूव कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, A टू B। करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब जब इलेक्ट्रॉन्स A एंड से B एंड की तरफ मूव करेंगे तब वायर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। कैसे? अब इलेक्ट्रॉन्स ने A एंड से B एंड की तरफ जाना है, जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं A एंड से B एंड की तरफ तो जाते जाते रास्ते में ये बहुत ही तरह से एक दूसरे से और दूसरी और चीज़ों से टकराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे A टू B तो इलेक्ट्रॉन्स जाते जाते ये पॉजिटिव चार्जेस से टकराएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो मैंने बनाए हैं वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमेशा फिक्स होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे पार्टिकल हैं एटम्स में जो मूव कर पाते हैं। तो जाते जाते ये जो फिक्स चार्जेस हैं, न्यूक्लियस है या पॉजिटिव चार्ज है, इससे टकराएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते टाइम दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते टाइम वॉल्स ऑफ द वायर से भी टकराएंगे। तो ये तीन तरीके से कोलिजन सफ़र करते हैं, कोलिजन्स में टकराना। तो तीन तरीके से कोलिजन सफ़र करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस के साथ नंबर 1, नंबर 2 दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड नंबर 3 वॉल्स ऑफ द वायर के साथ। ड्यू टू दीज कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लोअर हो जाती है, और ये क्या करते हैं, करंट की वैल्यू भी लोअर कर देते हैं। इसी रुकावट को
करंट के फ्लो करने में जो रुकावट आई है इन कोलिजन्स की वजह से, इस रुकावट को जो हम नाम देते हैं वो होता है रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल इसी वे में जो हमें हमारी डेफिनेशन बनती है रेजिस्टेंस की, वो ये है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। ये है हमारी डेफिनेशन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट, कि जो रास्ते में, करंट के रास्ते में रुकावट आई है उसको हम क्या देते हैं नाम, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। नाउ लेट अस सी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, करंट को आई से, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई रेजिस्टेंस के बारे में जो पहला जिक्र किया वो ओम साइंटिस्ट ने किया था, तो इसका यूनिट भी इन्हीं के नाम पे है ओम, और सिंबल जो ओम का है वो हम ये यूज करते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पता है वोल्ट, और हमें करंट का भी यूनिट पता है जो है एम्पियर। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = V/I है, लेट अस पुट द यूनिट्स इन दिस फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का यूनिट 1 ओम, हम छोटे से छोटे यूनिट्स में बात करेंगे, तो लेट अस टेक द स्मॉलेस्ट यूनिट एज यूनिटी 1। तो रेजिस्टेंस का जो हमने यूनिट पुट किया 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट, एंड करंट का अपॉन डिवीजन में एम्पियर। तो 1 ओम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये रिलेशनशिप है इनके यूनिट्स का अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नाउ जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में, एग्जाम्स में है, वो ये है कि रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेजिस्टेंस। या फिर मोल्ड होके क्वेश्चन आएगा तो ये आता है कि रेजिस्टेंस किसकी वजह से आती है वायर में। तो जो रीजन है रेजिस्टेंस का वो ये है, whenever there exists some potential difference across the two ends of the wire, the flow of electrons starts from one end to the another। जब दो एंड्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। when the electrons start moving, they suffer collisions with, first one, with the positive charges जो कि बाउंड होते हैं, जो मूव नहीं कर पाते। collisions with another electrons, and third, collision with walls of wire। Now due to these collisions there occurs obstruction। ड्यू टू these collisions there occurs obstruction मतलब रुकावट in the path of current, which is termed as, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, which is termed as resistance। So now this is the complete concept of resistance।
नो लेट अस डू वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द टॉपिक रेजिस्टेंस, ताकि आपको और ज़्यादा फॉर्मूला क्लैरिटी हो जाए. लेट अस डू द सिंपल न्यूमेरिकल. Calculate the value of resistance in the wire in which there is potential difference of 20 volt and current flowing through the wire is 5 ampere. So now how we solve the numericals? सबसे पहले हम जो डाटा प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, हम वो डाटा लिखते हैं. इन द फर्स्ट लाइन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन मार्क, इन विच देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय लेटर वी. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट का, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर. सो दिस इज द डाटा विच इज प्रोवाइडेड टू अस इन द क्वेश्चन. नाउ इसके बाद हमारे पास जो स्टेप है वो है न्यूमेरिकल में यूज होने वाला फॉर्मूला. हमने ओम्स लॉ किया है, उसी में ही रेजिस्टेंस के बारे में हम देखते. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर. आपकी विश है आप सीधा जो भी डाटा है इसमें पुट करें या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ R, V यहीं पे ही I डिनोमिनेटर में, क्योंकि I यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब R की वैल्यू में अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं. R इज इक्वल टू V की वैल्यू में 20 वोल्ट, I की वैल्यू में 5 एम्पियर, और हमारे पास इसी तरीके से क्या आ गया 4 ओम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द न्यूमेरिकल. इन दिस वे यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल. बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं करना, वो ये है जब आप फॉर्मूला अप्लाई करने लगो, वैल्यूज़ पुट करने लगो, आप ज़रूर देखें कि जो सारे यूनिट्स हैं वो SI सिस्टम के हैं या नहीं. अगर यूनिट्स को चेंज करना पड़े तो पहले उनको चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सेकेंड न्यूमेरिकल दूं जिसमें यूनिट्स को चेंज करना है, तो सेकेंड न्यूमेरिकल कुछ इस वे में होगा. इफ देयर इज potential difference of 20 megavolt across the two ends of a conductor and current flowing through it measures 10 milliampere, then calculate value of resistance in the wire. So let us do the solution for this numerical now. फिर से हम जो डाटा प्रोवाइडेड है पहले डाटा लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट लाइन में गिवन है 20 मेगावोल्ट. अब यहीं से क्लियर हो गया, हमें वैल्यू जो है वोल्ट में चाहिए, ये मेगावोल्ट है. मेगावोल्ट किस में चेंज करेंगे हम, यहीं पे ही 20 मेगा इज इक्वल्स टू 1 मेगावोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ वोल्ट. मेगा 10⁻⁶ में होता है, हमने चेंज कर लिया. नाउ करंट
कितना दिया है 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। 1 मिली की जगह कितना आता है 10⁻³ माइक्रो में आएगा 10⁻⁻6। इसको भी चेंज करते हैं। दिस इज 10⁻1 और ये है 10⁻²। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। +1 -2 -1 10⁻⁻1 एम्पियर। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ फॉर्मूला। कैलकुलेट करना है R। फॉर्मूला है V = IR। वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ है 20 × 10⁻⁶ 10⁻⁻1 × R। R वैल्यू फाइंड करनी है तो R की जगह पे R को यहीं रखें। 20 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻1। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ डिवीजन में। R की वैल्यू क्या आएगी 20 × 10⁻⁶। ऊपर जाके ये जो वैल्यू है पावर में वो नेगेटिव में हो जाती है। ये पहले ही नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो हियर कम्स द रिजल्ट 20 × 10⁻7 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपको ओम्स लॉ के जो रेजिस्टेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है। टॉपिक इसी में ही है कि हम अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हम रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं एक वायर में। In an electric circuit, resistance is denoted by symbol। कौन सा सिंबल है उसके लिए? दिस वन। आपने नंबर ऑफ किंग्स नहीं नोट करने हैं, जस्ट मेक अ किंग की वायर। ये जो चीज़ है ये डिनोट करती है एक रेजिस्टर को या रेजिस्टेंस को। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मान लो हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया और उसमें हमें एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए, एक ऐसा रेजिस्टर चाहिए जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे बार बार, कभी 2 ओम, कभी 3 ओम, कभी 3.5 ओम, कभी कम होके 1 ओम, तो चेंज होती रहे, वैसे कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें वेरिएबल चाहिए तो उसको कैसे डिनोट करते हैं और वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगा वो देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेरिएबल रेजिस्टेंस is provided by instrument rheostat and symbol for rheostat is offering variable resistance is drawn in such a way। arrow, इसके ऊपर arrow। This is the symbol of variable resistance। I hope so all the points are clear to you all, and you also got the way to how to solve the numericals of the topic resistance. Now the next topic will be factors affecting resistance and resistivity. So we will do that topic in the next video. Till then, keep studying and solving more and more questions related to this topic. Thank you.